गाइज़ आपको पता है गाइज़ दोस्तों कि एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन तो रिलीज़ कर दिया है और लगभग 8-10 दिन हो गए इस बात को। और आप भी जानते हैं गाइज़ दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है गाइज़, वो हम कह सकते हैं कि 10 फरवरी से स्टार्ट होकर 29 फरवरी कह सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट है। तो बात कहने की ये है कि मैं इसके बाद में नोटिफिकेशन भी जारी कर दूंगा। नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा इसके बाद के वाले वीडियो में। तो मेरे कहने का मतलब गाइस यानी दोस्तों 2026 राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा सा ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो गए शायद आप थोड़ा सा अलग समझ सकते हैं, अलग सोच सकते हैं। और आप तो जानते होंगे गाइस, यानी कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद इस चीज़ को फ़ील करते होंगे कि आपका भी समय कैसा चल रहा होगा। आप एक स्टडी कर रहे होंगे, आप इस अभी मेहनत कर रहे होंगे अपने सिलेबस को लेकर, अपने टारगेट को लेकर काफ़ी यानी कि पढ़ रहे होंगे और काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे कि सिलेबस को कंप्लीट करना, जैसे कि होता है ना कि किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। मैं इसी एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, यानी इसी एग्ज़ाम्स या जो आप चाहे तो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तो एक कह सकते हैं किसी राज्य की स्टेट सर्विस एग्जाम, तो हम कह सकते हैं किसी राज्य की एक बहुत बड़ी पोस्ट तो होती है। लेकिन एक कहते हैं कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एक अपनी एक अलग ही वो एक अपना वर्चस्व है ना, तो उसकी तो बात हम करेंगे नहीं। लेकिन और भी छोटी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे स्टेट्स की, तो हर एग्ज़ाम्स के लिए अपना अपना एक शेड्यूल्स होता है ना, और उसका अपना अपना एक कह सकते हैं कि सिलेबस होता है। तो मैं खास करके भाई सिविल सर्विस इसी स्टेट सर्विस की जो एग्ज़ाम्स की बात करूँगा, और साथ साथ में हम कह सकते हैं कि वो छोटी एग्ज़ाम्स हैं उनसे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि जो ये जो टाइम होता है वो किस तरीके का टाइम होता है। देखो, कोई भी इंसान किसी टारगेट को लेकर सीरियस होता है ना, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए वो अपना 100% आउटपुट देता है। इनपुट तो लेता ही लेता है, लेकिन आउटपुट देने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम, सबका अपना टारगेट होता है। लेकिन गाइज मैं अपने इस सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विस एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, इसका मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब कोई नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम हम देते हैं गाइज, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल, क्योंकि ये 3 स्टेप के एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। अब इनमें गाइज यानी दोस्तों कि ये एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है, बहुत बड़ी एक यात्रा होती है। हम कह सकते हैं कि अगर साल भर में क्लियर हो जाए तो ठीक है ना, अगर नहीं होता तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, अगर आप टाइम देते हो तो। अगर नहीं होता तो 6ठा साल, 7वां साल में तो हालत ऐसी हो जाती है इंसान की कि वो समझ ही नहीं पाता है गाइज, यानी कि वो क्या मतलब क्या हो रहा है, ये क्या वो मेहनत में कमी हो रही है या डेस्टिनी साथ नहीं दे रही है, क्या हो रहा है, ये हम कह सकते हैं गाइज। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से हम मान सकते हैं गाइज कि इंसान का मेहनत में तो कह सकते हैं कि वो मेहनत में तो कमी नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक अगर कोई इंसान अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है गाइज, तो वो हम ये कह नहीं सकते कि किसी मेहनत में कोई कमी होगी, उस स्ट्रगल में कोई कमी होगी। क्योंकि 1 साल में निकल जाना एक अलग बात है। 1 साल में अगर मेहनत करके अगर उससे पहले तैयारी मान ली बाई चांस करते हैं और अगर हो जाती है, अगर बाई चांस क्लियर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक अपना मेहनत, कर्म, स्ट्रगल और डेस्टिनी साथ दे तो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर हम कह सकते हैं कि अगर नहीं होता है, अगर 1 साल में अगर कंप्लीट नहीं होता है, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कर्म, मेहनत, स्ट्रगल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसने किया है उस एग्ज़ाम के लिए उसने इतना समय दिया है। तो हम कैसे कर्म, मेहनत, स्ट्रगल में तो हम कमी निकाल ही नहीं सकते। हाँ, डेस्टिनी का कमी निकाल सकते, क्योंकि डेस्टिनी साथ नहीं देती है, तो ऐसा ही होता है गाइज़। अब हम बात करें गाइज़ यानी दोस्तों कि थोड़ा सा, क्योंकि 1 साल निकलता है तो इंसान थोड़ा सा रिलैक्स रह के करता है, लेकिन 2 साल निकलता है तो थोड़ा सा और उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर लेता है। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये कर्म एंड स्ट्रगल में ही आती है, अगर नहीं होता है क्लियर तरीके से तो। क्योंकि भाई 1 साल निकल जाता है, प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस में रुक जाता है, अगर मेंस भी निकल प्रीलिम मेंस निकल जाता है तो इंटरव्यू में रुक जाता है। अब बात यहाँ पे करेगा गाइस नहीं दोस्तों कि ये यहाँ पे क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के साथ और बहुत सारे एग्ज़ाम, सभी में दोस्तों लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों करोड़ों लोग तैयारी करते हैं, लाखों करोड़ों लोग एग्ज़ाम के लिए देने चाहते हैं। और केवल ये लाखों करोड़ों लोग की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये संख्या केवल सैकड़ों में आके रुक जाती है। सैकड़ों में यानी कि सिलेक्शन होता है, और वो बाकी लाखों करोड़ों लोगों का क्या होता है वो क्या करते हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ तो यानी गाइस, यानी कि उनका भी कोई स्ट्रगल होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, है ना।
अब गाइस ये मैं खास करके मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ ये कि जो खाली एक फर्जी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, केवल नाम के रूप में तैयारी कर रहे हैं, केवल एक यूँ कह सकते हैं कि टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवल दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं गाइस, मैं सीरियस तरीके से जो तैयारी कर रहा हूँ मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और जो सीरियस तरीके से तैयारी करता है ना गाइस, तो वो इस बात को फील कर सकता है। अगर वो फील कर रहा है गाइस, तो जाहिर सी बात है उसमें सीरियस तरीके से तैयारी कर। मैंने देखा है गाइस कितना स्ट्रगल होता है इस एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि पहली बात तो दोस्तों यानी कि दोस्तों पढ़ना तो पढ़ना है ही सही, आप सिलेबस को तैयारी कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन क्योंकि इस एग्ज़ाम से दोस्तों फोकस बड़ा ज़रूरी है। फोकस, माइंड्स का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को कवर करना, सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें यानी दोस्तों कि इंसान इसमें मतलब घुल जाता है, यानी कि अपने आप को तो भूल जाता है लेकिन इसमें घुल जाता है उन सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तभी दोस्तों हम कह सकते हैं कि यार दोस्तों ये एग्ज़ाम्स क्लियर हो सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं इसमें। आप केवल यूँ नहीं कि बस केवल पढ़ा है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 8-8 10-10 घंटे मेहनत करना पड़ती है, और एक दिन नहीं बल्कि रोज़ पढ़ना पड़ता है। आज ये आज हिस्ट्री तैयार कर लिया, आज अपन ने संविधान तैयार कर लिया, आज अपन ने अर्थशास्त्र तैयारी कर लिया, आज अपने संविधान तैयार कर लिया, आपने विज्ञान तैयार कर लिया, और सोशल के जो भी है वो भी तैयार कर लिया। विविध प्रकार की जानकारी आपने तैयार कर ली गाइस। उसके बाद भी अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एग्ज़ाम के समय ज़्यादा चीज़ें और चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एग्ज़ाम्स के समय अगर हम थोड़ा सा भी रिलैक्स रह जाते हैं ना, तो समझ सकते हैं कि वो समय डबल नहीं आता है। साल भर में एक बार एग्ज़ाम्स आती है, और एक बार एग्ज़ाम्स आने के बाद वो डबल फिर एक साल बाद आती है। तो यानी कि फोकस ज़रूरी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉन्सनट्रेट होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए। अगर उस एग्ज़ाम्स में हम थोड़ा सा भी हम केवल किसी एग्ज़ाम के लिए 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं दिन भर, और अगर बाई चांस अगर एग्ज़ाम्स के लिए 10 या 12 घंटे भी हो जाते हैं, कब? जब एग्ज़ाम्स में आती है। गाइस मैं अपना ही खुद एक्सपीरियंस बताऊँ गाइस, यानी दोस्तों जब नोटिफिकेशन निकलता था ना, तो नोटिफिकेशन जैसे निकलता था तो मैं अपना यानी कह सकते हैं गाइस यानी कि पूरा समय खाना भी साइड में रखना पड़ता है कि यार खाना नहीं खाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल चल सकते हैं, लेकिन चौथे साल में तो गाइस इंसान को थोड़ा सा अपने आप को कुछ चीज़ पाना है ना यार। क्यों हम इस मतलब पढ़ रहे हैं, सालों की मेहनत होती है, वो एक दिन देना पड़ती है, और एक दिन में गाइस अगर नहीं होता है ना, तो वो खाना भी साइड में रखना पड़ता है पढ़ने के लिए। मैं गाइस ये हकीकत बता रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो ही बता रहा हूँ, एक टाइम पास के लिए बात नहीं बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से ये एग्ज़ाम केवल बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं, जिनको बिना पढ़े थोड़ा बहुत कर लेते पढ़ लेते उनका हो जाता है। लेकिन ये रेशियो बहुत कम है, 10% मतलब उसको से 100% में 10% मान सके, लेकिन 90% लोगों के लिए तो ये मेहनत करने में स्ट्रगल होता ही होता है गाइज। मैं मानता हूँ बहुत, यानी कि मतलब नोटिफिकेशन निकलने के बाद तो इंसान पूरा फोकस लगा देता है, कब वो खाना खा रहा है, कब पानी पी रहा है, कब क्या कर रहा है, कब सो रहा है। हाँ, सोने का टाइम तो वही 10-11-12 बजे की नहीं यार पढ़ना है, और सोने के बाद भी उस चीज़ को ऐसा रखना है कि नहीं यार कल सुबह उठ के डबल इसी का तैयारी करना है। ये फोकस का बात कर रहा हूँ, कॉन्सनट्रेट। ये एग्ज़ाम ये मतलब कह सकते हैं कि पढ़ना एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, उस चीज़ को लिंक से लिंक बनाकर चलना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कहीं नहीं, दोस्तों एक दिन नहीं कि वैसे एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन छुट्टी, तीसरे दिन पढ़ लिया, चौथे दिन छुट्टी, ऐसा नहीं होता है। ये एग्ज़ाम जब तक आप क्लियर नहीं कर सकते तब तक आपको लगे रहना पड़ता है, लगे रहना, क्योंकि वही एक दिन अगर छोड़ लिया दूसरे, तो फिर तीसरे दिन भी यही हालत होगी। पर लेकिन डेली पढ़ना पड़ता है, डेली माइंड में वो चीज़ लगाना नहीं यार पढ़ना है यार। अगर पढ़ेंगे इस चीज़ को तो भाई जाहिर सी बात है कि यार वो चीज़ हमें ऑब्जर्वेशन होगी, और चीज़ें अगर ऑब्जर्वेशन होगी तो इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान उस चीज़ को और धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, पढ़ेगा और उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करेगा, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेगा, और एक दिन ऐसा माइंड आपका हो जाएगा कि आप पलक झपकते आप चीज़ों को याद रखने की कोई क्षमता आपके अंदर हो जाएगी। जिस तरीके से डेली किसी चीज़ का हम हैबिट करते हैं गाइस, तो जाहिर सी बात है कि उस हैबिट्स में हमारी गति तेज हो जाती है और हमारा अनुभव तगड़ा हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम्स का ये माइंड्स का रोल है साला। माइंड्स जितना ज़्यादा आप इसको इनपुट देंगे उतना ज़्यादा आउटपुट देगा। अगर इसको इनपुट आप कम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट भी, रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, है ना। तो एग्जाम्स में ये माइंड रखता है कि आप कितना इनपुट ले रहे हैं और कितना, और फिर आउटपुट के समय भी कितना आउटपुट दे रहे हैं, और इसको मतलब कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, इसको एकाग्रचित रखना बहुत ज़रूरी है, फोकस रखना ज़रूरी है टारगेट के ऊपर। पढ़ना है। अगर पढ़ा
चीज़ें एग्जाम में, और उसको एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार इसको एनालिसिस करते रहिए। उसे याद रखने की, यानी कि हैबिट्स कि हम पढ़ रहे हैं, इसको पलक झपकती चीज़ें याद रखना हो जाना चाहिए गाइज। इसी को पावरफुल माइंड के, इसी का यानी कि कह सकते हैं गाइज। तो गाइज बात करें दोस्तों की, यानी कि जो नोटिफिकेशन निकलता है, तो नोटिफिकेशन तो गाइज निकलने के बाद एक दो महीने ही मिलते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद एक दो महीने बाद तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो ही जाती है, यानी कि तो वो बात अलग हो जाती है कि एग्ज़ाम्स का जो टाइम है वो आगे बढ़ जाए या पीछे हो जाए। पीछे तो नहीं होता है, एक दो महीने का तो टाइम रहता है, लेकिन हाँ, एक दो महीने के बाद अगर बाई चांस एक्सटेंड हो जाती है, एग्ज़ाम्स आगे बढ़ जाती है, तो वो बात अलग हो जाता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ गाइज दोस्तों कि एक दो तीन चार सालों में, चार पाँच सालों में कि एग्ज़ाम्स एक दो महीने नहीं, लगभग तीन तीन चार चार महीने भी आगे बढ़ी है। और उस बात में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चलो ठीक है, इतना समय तो मिला है ना, रिवीजन करने के लिए इतना समय तो मिला कम से कम, क्योंकि एक दो महीने के अंदर तो वो हम केवल रिवीजन भी सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर बाई चांस रिवीजन की बात है तो कर ही लेते हैं जितना ज़्यादा, क्योंकि जितना कम समय होता है उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, रात रात भर भी पढ़ना पड़ता है, तो वो पढ़ते हैं। लेकिन जैसे समय एग्ज़ाम्स अगर एक्सटेंड होती हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, चलो ठीक है अब थोड़ा रिलैक्स हो के, लेकिन रिलैक्स होता ही नहीं है, रिलैक्स होता नहीं, क्योंकि चीज़ों को इतना इकट्ठी हो जाती है माइंड्स के अंदर कि वो उनको उनको कंप्लीट करने के लिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों सारा, यानी कि बोले चार पाँच महीने मिल जाए तो वो भी कम पड़ता है। यानी कि उन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन रहती है ना, तो वो अंदर ही अंदर उन चीज़ों को कंप्लीट रखना पड़ती है। आप शायद इस बात को समझते नहीं होंगे, अगर समझते भी, अगर फील भी कर पाते, जैसे थोड़ी देर के लिए हम एग्जाम्स पर दे पाएगा इस दोस्तों कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ आपके सर पर रख दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि इसको उठाकर आपको उठाकर कहीं रखना है, तो आप क्या उसको, और कम समय है आपके पास, तो आप उसको कैसे करोगे? तो उसको जाहिर सी बात है कि आपके पास कम समय, तो आपको नीचे नहीं रखेंगे, डायरेक्ट उठाकर उसको जहाँ रखना हुआ रखेंगे ही रखेंगे। इसी तरह के एग्जाम्स क्या गाइस, यानी दोस्तों जब तक एग्जाम कंप्लीट होती है तब तक आपको इन चीज़ों को संभाल कर रखना पड़ती है, और जब तक संभाल कर रखना पड़ती है तब तक गाइस जाहिर सी बात है कि उन चीज़ों को डेली एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम से बहुत ही, यानी कह सकते हैं गाइस, यानी कि इसीलिए तो कहते हैं गाइस, यानी दोस्तों आसान है ये एग्ज़ाम, जब इसको इस तरीके से किया जाए ना, डेस्टिनी साथ दी जाए, तो जाहिर सी बात है इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक रुतबा है ना यार, वो चीज़ को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और करते हैं। मैं तो गाइस कुछ भी कर सकता हूँ और किया भी है मैंने तो, पर लेकिन गाइस अब कहते हैं डेस्टिनी साथ नहीं दे तो क्या करें। पर लेकिन अभी भी उस चीज़ को हम, क्योंकि ज़िंदगी है, हार नहीं मान सकते, और ज़िंदगी भर हार नहीं मानना, ये एक रूल्स है, कुछ भी हो गाइस। एक तरीके से इंसान, ये मैं कह रहा हूँ जितनी कम, मैं जितना कम बोलूँगा इस चीज़ के लिए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ये है एग्ज़ाम ऐसी, ये टारगेट ही कुछ ऐसा है। मैं यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम कमीशन जो एग्ज़ाम है, संघ लोक सेवा आयोग गाइस, वो एक एग्ज़ाम एक तरीके से एक बड़ी एग्ज़ाम है, यानी कि कह सकते हैं कि हाईएस्ट एग्ज़ाम है। जिस तरीके से नेट एग्ज़ाम होता है और नेट एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अलग अलग तरीके से, तो उसी में से हाई लेवल के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। और यूपीएससी एग्ज़ाम्स यानी कि हम कैसे भारत देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है, लेकिन मैं भारत देश की जो कठिन परीक्षा है, मैं कभी इसको बड़ी परीक्षा नहीं मानता हूँ। अगर इस तरीके से सही तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की जाए और मेहनत की जाए गाइस, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर सकता है, अगर डेस्टिनी भी साथ दी जाए इस तरीके से। तो ये भी सिविल सर्विसेज के साथ स्टेट सर्विस के भी बराबर इस तरीके से इसका भी सिलेबस होता है, लेकिन ये स्टेट ये सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम से, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ी एग्ज़ाम कह सकते हैं, यानी कि सारे स्टेट मिला के एक सेंट्रल एग्ज़ाम्स बनती है, तो इसलिए कठिन परीक्षा। लेकिन आसान, कठिन कहे तो कठिन होगा, लेकिन आसान कहे तो आसान ही होगा। तो आसान करेंगे तो आसान और आसान बन जाएंगी, तो ये आसान ही है इस परीक्षा। मेहनत करते हो सब कुछ आसान हो जाता है, एक बार मेहनत से करते हो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। डेस्टिनी साथ दे जाए तो वो आसान ही नहीं बल्कि बहुत ही आसान बन जाती है ना। तो एक मैंने भी एक दो साल इसके लिए दिए थे, लेकिन हिंदी मीडियम का होने की वजह से थोड़ा सा कि यार इसमें कोई दम नहीं है, इसमें देना एक तरीके एक दो साल देने के बाद, क्योंकि करेंगे तो नहीं हो, क्योंकि 900 या फिर 1000 वैकेंसीज में से केवल 50 या 60 लोग हिंदी मीडियम से निकलते हैं। तो अंदर से कि नहीं यार, पूरे भारत देश के अंदर केवल 50 लोग निकलते हैं तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या 50 लोगों का नाम लाना एक बहुत बड़ी बात है, तो साइड में रख दिया। इसीलिए स्टेट सर्विस को चुना गाइस, और इसको कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है, ठीक है, डेस्टिनी कब क्या करे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जैसे एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब नोटिफिकेशन मिलता है तो इंसान के उस दिन से वो अपना थोड़ा सा नहीं यार अब एग्ज़ाम्स के लिए बस आ गई है, और उससे पहले भी ऐसी हालत होती है, उसके बाद भी ऐसी हालत जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाए। भाई ज़्यादा नहीं बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही कहूँगा गाइस इस एग्ज़ाम्स के लिए। और बस आगे की और बचे गाइस तो आगे और बात आपसे करेंगे और बताएंगे। पर लेकिन गाइस क्योंकि जितना मैं बोलूँगा गाइस इतना ही कम है इस एग्ज़ाम्स के लिए।
तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस वीडियो के बारे में, इस एग्ज़ाम्स के बारे में, बस नोटिफिकेशन तैयार करते रहे। वो ये कहना भी एक अलग बात है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जो अपने ही कंपटीशन में, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस दोस्तों कि सबको सबके साथ ऐसा ही है, क्योंकि घर में स्ट्रगल सभी को कर, लेकिन डेस्टिनी कब किसको कितना आगे बढ़ाता है ये कोई नहीं जानता। तो घर में स्ट्रगल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए गाइस, और एग्ज़ाम्स आ गई हैं तो पढ़ते रहिए और इसके लिए अच्छे से घर में स्ट्रगल करते रहिए, तो बस हो जाएगा गाइस, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो गाइस, है ना। तो बस इतना ही गाइस, वीडियो इस एग्ज़ाम से बारे इतना ही कहूँगा गाइस। तो बस गाइस इतना ही, वीडियो अगर पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।